नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सरगुजा से सबसे पहले बड़ी जानकारी, जहां महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। सूरजपुर की ये जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। आज 5 सेकंड तक भूकंप के झटके इस क्षेत्र में भी महसूस किए गए हैं। भूकंप से लोगों में हड़कंप की स्थिति है। अंबिकापुर में भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। घरों से लोग निकल आए बाहर। दीवारों में कहीं कहीं दरारें भी पड़ी हैं। ऐसी जानकारी। साल भर के भीतर चौथी बार उत्तर छत्तीसगढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सूरजपुर से जानकारी आपको बता रहे हैं। लगातार भूकंप के झटके इसी क्षेत्र में महसूस किए जा रहे हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि अब चौथी बार ऐसा हुआ है कि उत्तर छत्तीसगढ़ में इस तरह की भूगर्भीय गतिविधियां महसूस की गई हों। सूरजपुर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे। देखिए कैसे भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। अफरा तफरी का माहौल, हड़कंप की स्थिति, लोगों में भी डर का माहौल है। कई कई जगह ऐसी भी जहां मकानों में दरारें पड़ चुकी हैं। फिलहाल की जानकारी, लेकिन अभी तक किसी जनहानि की या किसी घर के ढहने की या ऐसी कोई अनहोनी की कोई सूचना नहीं है। राहत की बात यही है। लेकिन बड़ी बात यह कि इसी क्षेत्र में भूकंप के झटके बार बार महसूस किए जा रहे हैं। तीव्रता 4.1, ये भी आपको जानकारी दे दें। 4.1 तीव्रता का भूकंप और 5 सेकंड तक ये भूकंप महसूस किया गया है। सूरजपुर की यह घटना है। भूकंप के झटके जैसे ही महसूस हुए, लोग फौरन अपने घरों से बाहर निकले। लेकिन उत्तरी छत्तीसगढ़ का ये क्षेत्र, सूरजपुर, अंबिकापुर, यहां पर सिलसिलेवार भूकंप रिपीट हो रहा है। भूगर्भीय स्थिति अभी भी इस क्षेत्र में हलचल पैदा होती हुई नजर आती है। और ये जो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे किस तरह से दरारें भी साफ तौर पर अब नजर आने लगी हैं। इस भूकंप की वजह से कुछ कुछ घरों में दरारें पड़ी, उसकी भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और लोगों में किस तरह से डर पैदा हुआ, उसकी भी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सही। वरुण राय हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। वरुण, क्या कुछ स्थिति रही जब भूकंप आया और फिलहाल कैसे हालात हैं, विस्तार से जानकारी चाहेंगे। अवंतिका, जब भूकंप के जिस तरह से झटके, जो तीव्रता जो थी, इससे पूर्व में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन लोगों तक भले देर में पता चला है कि ये भूकंप के झटके थे, लेकिन आज के जो भूकंप के झटके थे लोगों ने महसूस किया है और दहशत का आलम भी बना रहा। लोग घरों से तो बाहर निकले ही निकले। और जो खासकर अभी एक तस्वीर मैं आपको दिखा दूं, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये स्कूली बच्चों की है। जब भूकंप के झटके एहसास हुए, शिक्षकों ने भी बच्चों को खुले मैदान पे लेकर आ गए यहाँ बाहर। और हमारे साथ यहाँ पर खुद शिक्षक भी मौजूद है। हम इनसे जानते हैं कि क्या है। मैम, कैसा महसूस हुआ जिसमें भूकंप आया, और क्या आपको पता था कि ये भूकंप के ही झटके हैं? जी, अभी करीबन 25 मिनट पहले भूकंप का झटके हम लोग महसूस किए। और इसके बाद हमारी प्राचार्य मैडम, श्रीमती बिंदु मैडम, हम लोग को तुरंत कॉल करके बोली कि बच्चों को अब ग्राउंड ले जाओ और टिफिन वगैरह लेके जाओ, बच्चों को साथ में रखो और ध्यान रखो। इस टाइप से हम लोग को मैडम अभी आदेश दिए हैं। तो हम लोग सब बच्चों को बाहर ले आए स्कूल से और ग्राउंड में उपस्थित हैं। कितना डर का माहौल बना हुआ था जब भूकंप आया? आपको पता चला कि ये भूकंप के झटके थे? जी सर, शुरुआत में हम लोग को नहीं पता था कि भूकंप है। फिर अंदाजतन हम लोग को पता चल गया। पूरा सब तब से फोन पे फोन आने लग गए और इससे हमको पता चल गया कि अब भूकंप है, ये भूकंप का ही झटका है। तो घर में क्या स्थिति रही? घर के लोग भी आपसे जानकारी ले रहे थे कि आप सुरक्षित है कि नहीं है? जी, जैसे ही भूकंप का झटके आए तो डबल स्टोरी के सब लोग, पूरा मोहल्ला खाली हो गया है। पूरा सब नीचे उतर गए हैं अपने अपने क्वार्टर से। और पति का तुरंत कॉल आता है कि उधर जो भूकंप, जो झटका भूकंप का है, तो हम लोग को पता चला। तो हम लोग बोले हाँ, पता चला है। और तो क्या कुछ बताया कि सुरक्षित रहना है आप लोगों को? कुछ ऐसा मैसेज भी किया आपके पति? जी, तुरंत कॉल करके बोले कि इतना, और बच्चों को, पूरा बच्चों का ध्यान रखो करके हम लोग को तुरंत कॉल आया इस टाइप से। तो अवंतिका, देख सकते हैं आप कि यहाँ जो है कि एक जो भूकंप की जो तीव्रता थी, जिस तरह के झटके महसूस गए, वो एक डर का माहौल था। अब लोग जो है, जो काम करने वाले लोग हैं, बाहर निकले हुए हैं, सब एक दूसरे की जानकारी ले रहे हैं कि क्या स्थिति है। तो अभी जो नुकसान की बात है उसे बता पा रहे हैं क्या नुकसान हुआ। ये जल्दबाजी होगी क्योंकि प्रशासन अब इस पे क्या कुछ पहल करता है और वो पता करता है, आंकलन क्या कुछ करते हैं कि क्या ही नुकसान की स्थिति बनी है कि क्या है। ये थोड़ा कुछ देर में ही अपडेट आने के बाद ही पूरा क्लियर होगा। निश्चित तौर पर वरुण, आप बता रहे हैं स्थिति अलग अलग जगहों पर क्या कुछ हालात है, इसे समझाने के लिए हमारे दो और सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। युगल तिवारी रायपुर से स्थिति हमें बताएंगे। श्रवण महंत है जो कि अंबिकापुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंबिकापुर की ओर सबसे पहले रुक कर लेती हूँ। श्रवण, क्या कुछ स्थिति है वहां पर? क्या नुकसान का कोई कुछ डेटा अभी तक सामने आ पाया है, या लोगों से अगर बातचीत हुई हो, क्या बता रहे हैं, क्या कुछ एक्सपीरियंस किया उन्होंने?
देखिए अवंतिका, जिस तरह से भूकंप के झटके आए हैं, लोग घरों से बाहर निकले हैं और डर का पूरा माहौल था। लोग जो है अभी कुछ लोग हैं हम मेरे साथ, वो बताएंगे कि किस तरह से भूकंप के झटके महसूस किए गए, कितना खतरा बना। भूकंप से बहुत डर लगा, बहुत जोर से हिला और डर अभी भी बना हुआ है। जैसे सुना हूं मैं कि दोबारा भी आता है भूकंप, तो इसलिए पूरे मोहल्ले के बच्चे वगैरह सब निकल गए थे। काफी डर लगा, अभी भी भय व्याप्त है। है कुछ लोग हैं। दादा, धरती हिला कैसा लगा आप लोग? धरती का हिला, मैं तो बका गया। मैं दुकान में बैठा हुआ था, जब 12 झटका ऐसा जबरदस्त था कि मैं कहा ये क्या हो। मैं कहा शायद बगल वाला कुछ गिराया तो नहीं है या छत तो नहीं गिरा है। तो देख रहा हूँ कि नहीं भैया, ये तो भूकंप का झटका है बहुत जबरदस्त। अब मेरे घर के सब लोग नीचे उतर आए, भागो भागो वहाँ से, दुकान से। पूरा मोहल्ला आप देख सकते हैं कि लोग कितने दहशत में हैं। जिस तरह से भूकंप का झटका महसूस हुआ, लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे। हालांकि जिस तरह से आधिकारिक पुष्टि तो अभी नहीं हुई, लेकिन ये जो साइड है उससे ये पता चल रहा है कि ये अंबिकापुर शहर से 11 किलोमीटर की दूरी पर जो भटगांव स्थित है, वहां का ये भूकंप का केंद्र बिंदु पता चल रहा है। और जिस तरह से लोग घबराए हुए हैं और कुछ लोगों का कहना है कि दोबारा भी ये भूकंप के झटके आ सकते हैं। ऐसे में काफी जो लोग हैं यहाँ के डरे हुए हैं। अवंतिका, निश्चित तौर पर डरा होना उनका लाजमी भी है। अंबिकापुर की स्थिति हमने आपको दिखाई। बनी रहेगा आप हमारे साथ श्रवण, लेकिन युगल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं जिनसे विस्तार पर चर्चा करेंगे। युगल, देखिए उत्तर छत्तीसगढ़ का क्षेत्र जहां पर बताया जा रहा है कि इस बार चौथी बार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। लगातार ये झटके रिपीट हो रहे हैं और भूगर्भीय हलचल इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा बढ़ रही है। क्या कुछ अनुमान आगे के लिए, और क्या इस पूरी चीज है, ये जो पूरी स्थिति है यहाँ पर, इसके पीछे क्या कोई वजह अभी तक सामने आ पाई है? देखिए, सबसे बड़ी वजह ये माना जाता है कि जहां इंडस्ट्रियल बेल्ट है वहां पर इस तरह से भूकंप के झटके लगातार महसूस किए जाते रहे हैं, क्योंकि जो हलचलें जो होती है, जो माइनिंग का काम होता है, उसके वजह से भूकंप के झटके होते हैं। और इसके अलावा एक बड़ा कारक भूकंप को ये माना जाता है कि बड़े बड़े डैम और जलाशय बनाए जाते हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो चाहे दूसरे प्रदेश में हो। तो इसकी वजह से जो प्लेटें हैं उस पर जो रगड़न होती है, उसकी वजह से भार अधिक पड़ता है। लाखों मिलियन टन, मैट्रिक टन जो पानी का जमाव होता है अलग अलग स्थानों पर, उसका जो फर्क है, प्रभाव है, वो पड़ता है, जिसकी वजह से जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए जाते हैं। लेकिन अगर हम पूरा बात करें कि अभी पिछले 3 दिनों में पूरे विश्व भर में 16 भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, नेपाल भी शामिल है, छत्तीसगढ़ भी शामिल है और राजस्थान भी शामिल है। तो ये कहा जा सकता है कि लगातार जो भूकंप के झटके आ रहे हैं, भूगर्भ शास्त्रियों को इस पे शोध करने की जरूरत है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, उत्तर छत्तीसगढ़ की बात करें अवंतिका, तो लगातार अगर 1 साल के भीतर पर ये 6वां भूकंप के झटका है। आज ही 24 तारीख को जो 2 भूकंप के झटके आए हैं अंबिकापुर और कोरिया के क्षेत्र में, तो ये कहा जा सकता है कि लगातार धरती हिल रही है, धरती कांप रही है। लोगों का जिंदगी जो है दुश्वार हो गया है, डर से, भय से वो काफी सहमे हुए हैं, क्योंकि ये माइनिंग एरिया है और यहाँ पर लगातार अगर भूकंप के झटके आ रहे हैं तो ये चिंता का विषय है। वहां के जो लोग अब सोच सकते हैं कि किस अंदाज में होंगे। 5 सेकंड में पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल था। निश्चित तौर पर जो स्थिति हमें बताई गई है उसके अकॉर्डिंग यही है कि 4.1 तीव्रता, लेकिन 5 सेकंड तक जो धरती हिली, उसकी वजह से सभी लोग डरे हुए हैं। सहयोगी वरुण हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, सूरजपुर की स्थिति हमें लगातार समझा रहे हैं। वरुण, 4.1 तीव्रता भले ही रही हो, लेकिन रिपीट हो रही है इस तरह की गतिविधियां और इसी वजह से लोगों में डर होना बहुत ज्यादा लाजमी हो जाता है। आप वहीं पर मौजूद हैं, वहां पर कई सारे लोग भी होंगे, चाहेंगे कि उनसे भी बातचीत करें, उनका किस तरह से अनुभव रहा इस दौरान और क्या आगे के लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स भी वो अपना सकते हैं। वरुण, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए कोशिश करेंगे हम संपर्क करें, लेकिन श्रवण आपकी ओर में रुक करना चाहूंगी। अंबिकापुर में भी कुछ इस तरह की स्थिति बनी और अंबिकापुर के लिए भी यही सवाल, क्योंकि बहुत जरूरी है कि भले ही हम उन गतिविधियों को ना रोक पाए, लेकिन उनसे बचाव जो है पहले से ही कर लेना और उसे सुनिश्चित करना कि लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा, बहुत जरूरी हो जाता है। अंबिकापुर में ऐसी कोई पहल नजर आती है? देखिए
पहला चीज तो ये कि जो इसके एहतियात के तौर पे अभी तक तो किसी तरह से अधिकारी के तौर पे कोई इस पर जवाबदारी पूर्वक काम नहीं किया गया है, लेकिन ये मैं बता दूं कि जो अंबिकापुर शहर का जो इलाका है उसके 25 किलोमीटर के दायरे पर कोल माइंस की खदानें हैं, जिसके अंडरग्राउंड खदानें होने की वजह से जो धरती है वो खोखले हो चुके हैं। और इसके साथ में ही जिस तरह से अगर झटके महसूस हुए हैं उसकी तीव्रता 4.1 है। और भड़गांव क्षेत्र की बात की जाए तो कोल माइंस एरिया है, तो एक बड़ा नुकसान यहाँ पे देखने को मिल सकता था, लेकिन अभी तक इसकी जो जानकारी है वो निकल कर सामने नहीं आई है। लेकिन जरूर इस बात की जानकारी आई है कि घर की दीवारें जो हैं वो क्रैक हो गए हैं, जो लोग हैं वो दहशत में हैं। और जिस तरह से लगातार जो सरगुजा जिले में भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं, इससे जो भूगर्भ शास्त्री हैं या जो प्रशासन के लोगों को इस ओर जरूर ध्यान आकर्षित होना चाहिए। और जिस तरह से यहाँ कोल माइंस की खदानें खुल रही है या तमाम जो उसके कारण हैं कि ये भूकंप के झटके जो पृथ्वी के हिलना, ये तमाम जो कारण है उसको सोच समझकर जो है आगे जो रणनीति है और जो लोग हैं वो इससे सहमे हुए हैं। अवंतिका, निश्चित तौर पर युगल भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। युगल, इसी सिलसिले में मैं आपसे अगला सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि कई बार ये कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर, बट यही है कि पहले से ही अगर इसे मापा जाए, हालांकि ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको पता चले कि भूकंप का झटका आने वाला है, लेकिन निश्चित तौर पर बहुत जरूरी कि आप अपने स्तर पर सावधान रहें। वरुण हमारे साथ जुड़ गए। वरुण, आप स्कूल परिसर में ही मौजूद हैं, क्या कोई ऐसी पहल हो सकती है कि स्कूल की बिल्डिंग्स इस तरह से अर्थक्वेक प्रूफ बनवाई जाए, या फिर कुछ ऐसे कदम उठाए जाए जिससे कोई नुकसान आगे चलकर ना हो? क्योंकि उत्तरी छत्तीसगढ़, जिसकी हम चर्चा लगातार कर रहे हैं, वहां पर लगातार इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। वरुण, बिल्कुल अवंतिका, और जो पहले के भी मैं 3 बार के भूकंप की बात कर लूं कि इससे पहले भी जो लगातार 3 बार भूकंप आए थे, तो सवाल यही उठा था क्या हमारे जो ग्रामीण परिवेश के जो भवन है, चाहे स्कूल के भवन हो या कोई भी शासकीय भवन है, ऐसे भवन जहां पर जिम्मेदारी वाली बातें होती है, उन भवनों का कैसे कितनी मजबूती वाले हो। तो ये हमेशा सवाल रहा है, लेकिन ये हमेशा देखने को नहीं मिला है कि इस पर प्रशासन गंभीर हो। और हमेशा यही लगता है कि अगर इस बार भूकंप आया तो शायद अब ना आए भूकंप, लेकिन लगातार ये 4थी बार हुई है। और कई जिस तरह के नुकसान की बातें आई तो हमेशा भवनों में दरारें और कभी कोई बड़ा हादसा भी होने का अंदेशा बना होता है। और लगातार जो भूकंप की स्थिति है, क्योंकि जब भी भूकंप आता है तो यही होता है कि उसके कुछ अंतराल में फिर से भूकंप आ सकते हैं, ऐसी नौबत भी बने रहती है। और एक डर जो दहशत का, ये जो भूकंप का एक दहशत होता है, वो लगातार कई दिनों तक बना होता है। तो ऐसे में जो प्रशासनिक एक पहल होनी चाहिए, ऐसे जिलों को, ऐसे जगहों को चिन्हांकित करके कि जहां लगातार बार बार भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, इन जगहों को चिन्हांकित करना चाहिए। और निश्चित ये सब शोध का विषय बिल्कुल है कि आखिर ये भूकंप के कारण क्यों है, क्योंकि आज भी जहां का भूकंप का केंद्र है वो उसके चारों ओर ही कोयलांचल क्षेत्र, चाहे वो विश्रामपुर की बात हो, SSL भड़गांव की बात हो या फिर अदानी की बात हो, लेकिन लगातार चारों ओर जो है बड़े बड़े कोयले के माइंस हैं, खदान है। तो इससे पहले के जो झटके निश्चित तौर पर वरुण आप बने रहेंगे हमारे साथ। युगल और श्रवण भी लगातार जुड़े हुए हैं, हमारी नजरें इस खबर पर लगातार बरकरार हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होंगे।